हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे और ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एनपीओज। जैसे हमने एनपीओज के बारे में पढ़ा, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एनपीओ, और उसी सीरीज में हमारी आज की ट्रांजैक्शंस हैं। नंबर 1, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स एटसेट्रा, or subscription for the newspapers, magazines, etc. Like in case of NPOs, चाहे वो कोई क्लब हो या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर स्कूल हो, ये ऑर्गेनाइजेशंस रूटीन में अपने मेंबर्स के लिए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह सब्सक्राइब करती हैं। सो इन केस ये न्यूज़पेपर्स परचेज कर रहे हैं रूटीन में या उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं, देन जो भी पेमेंट की जाएगी फॉर परचेज ऑफ दीज थिंग्स, ये जो भी परचेज है, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, जर्नल हो, पीरियोडिकल्स हो, सो ये एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन मानी जाती है। रेवेन्यू इसलिए क्योंकि ये एक रूटीन ट्रांजैक्शन है और ये नॉर्मली आप मंथली और वीकली परचेज करते हो, और न्यूज़पेपर हो तो वो तो डेली आएगा, ठीक है ना। सो दीज आर योर रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के कारण इन्हें हमें कहाँ लेके जाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड में। जस्ट रिमेंबर, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन स्टडी करते हैं, हमें ये स्टडी करना है कि ये ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है या कैपिटल नेचर की है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती हैं, और जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो जाती हैं बैलेंस शीट में, राइट। सो बीइंग अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, इसे हम कहाँ लेके जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड, दैट इज डेबिट साइड। अब इसका ऑपोजिट ले लो। इसका ऑपोजिट होता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एटसेट्रा। लाइक जब आप रूटीन में न्यूज़पेपर्स मंगा रहे हो, मैगजीन्स मंगा रहे हो, पीरियोडिकल्स के लिए सब्सक्रिप्शन दे रखी है, ये रूटीन में आपके पास आ रहे हैं। सो आपने इन्हें पढ़ लिया, इसका काम खत्म हो गया। अब आप न्यूज़पेपर्स इकट्ठे तो करके नहीं रखोगे ना। लाइक एट योर होम ऑल्सो, जब आप न्यूज़पेपर्स वगैरह मंगाते हो, मैगजीन्स मंगवाते हो, तो कुछ टाइम के बाद उसे रद्दी की तरह आप बेच देते हैं। सो लाइकवाइज यहाँ पर भी पुराने न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह सेल की जाती हैं। सो जो ये सेल है, इट इज अगेन अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। सो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स इज अगेन अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अब यहाँ क्या हो रहा है? सेल के कारण आपको पैसा मिल रहा है। सो इसे आप कहाँ लेके जाएंगे? इनकम साइड में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो परचेज करेंगे तो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, सेल करेंगे तो इनकम क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है हमारा ऑनरेरियम। ऑनरेरियम इज अ काइंड ऑफ पेमेंट गिवन इन द ऑनर ऑफ सर्विसेज। ऑनर वर्ड से आया है। लाइक एनपीओज में कई लोग आके अपनी सर्विसेज देते हैं वॉलेंटरीली। जैसे स्कूल है, स्कूल में कई बार स्पीकर्स आते हैं, वो वॉलेंटरीली विदाउट एनी पेमेंट या विदाउट अपनी जो उनकी फीस है, दे आर कमिंग देयर एंड दे आर डिलीवरिंग लेक्चर्स, या स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव सेशन कर लेते हैं। टेक द केस ऑफ अ हॉस्पिटल, तो वहां आपके पास बड़े सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, वहां के डॉक्टर्स को गाइड करने के लिए। या फिर आप ले लीजिए एक स्पोर्ट्स क्लब है, तो वो कई बार स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को इनवाइट करते हैं अपने टूर्नामेंट्स में प्राइजेस देने के लिए या अपने मेंबर्स को गाइड करने के लिए। तो ये लोग जो आके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वॉलेंटरीली, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विस। वो यहाँ पे कोई पेरोल पे नहीं है कि आप उनको सैलरी दे रहे हो। एंड सिंस दे आर डूइंग इट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ऑनर करने के लिए उनको एक टोकन पेमेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। तो ऑनरेरियम इज अ टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू एनपीओ। सो इसलिए इसे ऑनरेरियम बोलते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड रादर देन अ पेमेंट, राइट। सो अगेन ये एक एनपीओ में एक रेगुलर फीचर है। सो इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, और बीइंग अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। सो जो भी रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं, हमारा गोल्डन रूल है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन सारी की सारी हमारी जाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम है तो इनकम साइड, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंस साइड। वेयर एज कैपिटल ट्रांजैक्शंस आर एडजस्टेड इन द बैलेंसेस। उससे इंसिडेंटल कोई लॉस हो जाए, गेन हो जाए, कोई एक्सपेंडिचर हो जाए, उनसे इंसिडेंटल। जैसे आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं,
उनके परचेज सेल कैपिटल ट्रांजैक्शन है, बट उसका अगर रिपेयर कराते हो तो वो एक इंसिडेंटल चार्ज है, सो वो आपका रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। सो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हमेशा जाएंगी इनकम और एक्सपेंडिचर में, कैपिटल ट्रांजैक्शंस जाएंगी बैलेंस शीट में थ्रू द बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स। अब इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम नोट कर लेते हैं अपने स्टेटमेंट में। सो फॉर परचेज एंड सेल ऑफ मैगजीन्स इट्स अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। परचेज करोगे तो ये एक्सपेंडिचर में, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स है इनकम में। बट इसमें ये याद रखो, आप न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स खरीद रहे हो दूसरों के। कई बार आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है कि आपकी अपने न्यूज़पेपर की या अपने न्यूज़लेटर की सब्सक्रिप्शन है। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना न्यूज़लेटर निकाल रही है तो उस केस में उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो एनपीओ के लिए इनकम होगी, वो फिर एक्सपेंस नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि एक तरफ आप दूसरे न्यूज़पेपर खरीद के अपने पास रखते हो और दूसरी जगह आप अपना न्यूज़पेपर इशू करते हो और उसके अगेंस्ट आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। सो जरा समझ के आपको करना होगा। जब हम यहाँ पे सेल ऑफ मैगजीन न्यूज़पेपर कह रहे हैं तो ये सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स है। अगर आप अपने न्यूज़पेपर की सेल करते हो तो वो तो आपकी इनकम हो जाएगी ना। यहाँ हम अभी दूसरे न्यूज़पेपर्स की बात कर रहे हैं जो बाकी हम खरीदते हैं और एज अ रद्दी बेचते हैं। सो ये जाएंगे दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑनरेरियम। ऑनरेरियम बीइंग अ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ये चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। सो आई होप दीज 3 थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।